तो सलमान खान ने अपने आने वाली मूवी गलवान के लिए अल्कोहल क्विट कर दिया चंद दिनों के लिए। अपने खाने से कार्ब्स को भी कट कर दिया ताकि 60 साल के सलमान बिल्कुल जवान दिख सके। और जवान से याद आया, शाहरुख खान ने भी एक जवान मूवी निकाली थी। सलमान खान अभी गलवान निकाल रहे हैं। टाइगर जिंदा है निकालते हैं ये लोग। लेकिन जब सच में देश को जरूरत पड़ती है इन जैसे लोगों के समर्थन की, हमारे भारत के सेना को, भारत की सरकारों को आवश्यकता पड़ती है एक मोरल सपोर्ट की, तब ये लोग पता नहीं कौन से बिल में घुस जाते हैं, गायब से हो जाते हैं ये लोग। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये गलवान मूवी 2020 में हुए भारत और चाइनीज ट्रूप्स के बीच जो क्लैशेस हुई थी, जिसमें चीनियों को भारत की सेना ने मार मार कर पिछवाड़े फाड़ दिए थे, उस कहानी के ऊपर ये गलवान मूवी सलमान खान की बेस्ड होगी। और इस मूवी में जाहिर सी बात है हमारे भारतीय सेना की वीरता को दिखाया जाएगा। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस भारतीय सेना के, जिस इंडियन आर्मी के वीरता के, जिस इंडियन आर्मी के पराक्रम की कहानियां दिखाकर अपने टिकट्स को बेचोगे आप, आपको थोड़ा भी शर्म तो आएगा ना कि मैं उन्हीं के नाम की रोटियां तोड़ने जा रहा हूँ, जिनको जब मोरल सपोर्ट की जरूरत थी बहुत अधिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद। और सिर्फ इंडियन आर्मी पर्सनल्स की ही नहीं, मतलब जिनकी कहानियां दिखाकर मैं रोटियां तोड़ूंगा और जिनको मैं ये कहानियां बेचूंगा, जिनको मैं टिकट्स बेचूंगा, जो लोग आएंगे मूवी हॉल तक ये टिकट्स खरीदने इंडियन आर्मी के नाम पर, उन देश के 100 करोड़ से अधिक जनता को जब चाहिए था कि देश की जनता जिन लोगों को एक इन्फ्लुएंसर के रूप में, अपने स्टार के रूप में देखती है, वो लोग भारत के ऐसे क्राइसिस के टाइम पर, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान भारत से बार बार पिट रहा है, हार रहा है, लेकिन उनके वहाँ एक मीम वॉर भी चल रहा है। मीम वॉर में तो उन्होंने अमेरिका को भी हरवा दिया। मुझे लगता है कि मार्स पे भी कब्जा कर लेंगे वो लोग। खैर, फिलहाल सलमान पे आते हैं कि जब देश की 100 करोड़ की आबादी आशा के निगाहों से देख रही थी कि भारत के कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि सलमान, शाहरुख, आमिर, जिसको इतना प्यार मिला है भारत में, वैसे लोग देश के सपोर्ट में खड़े हो, तो इन लोगों में से कोई भी ना आया भाई। हाँ, सलमान खान कब आए? जब एक सीज फायर का न्यूज आया तब सलमान खान ने तुरंत तोड़ातर कीबोर्ड उठा लिया। मतलब वो सलमान खान जो सूते हुए थे 22 अप्रैल 2025 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के खबर तक, उनकी नींद टूट गई अचानक जैसे ही सीज फायर की खबर सुनी। देखो, भारत है, हमारा देश है, आपको मर्जी, आपकी मर्जी, आप जाओ ना जाओ सलमान की मूवी देखने, आप टिकट खरीदो, आप इसके पिक्चर को फ्लॉप कराओ, आप इनके पिक्चर को सुपरहिट कराओ, ये आप पर है। लेकिन मुझे जो कहना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पहलगाम टेरर अटैक्स में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो अटैक्स थी, उसमें जो 28 भारत के लोग मारे गए थे, जिनको ये पूछकर मारा गया था कि तुम हिंदू हो, तुमको कलमा आता है कि नहीं, उन 28 लोगों में से मैं कहूँ तो प्राय 90% लोग तो सलमान खान के फैन होंगे ही। क्या सलमान खान ने आज तक एक बार भी उनके लिए एक शब्द कहा? इतना प्रेशर होने के बाद भी, इतना बैकलेश का सामना करने के बाद भी, जब आमिर खान की मूवी सितारे जमीन पर आ रही थी, उस दौरान भी आमिर खान को बहुत से क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। अगर इन सारी चीजों को देखकर भी सलमान खान एक बार कह देता कि उसको दुख है पहलगाम टेरर अटैक्स में मारे जाने वाले लोगों को लेकर, ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक। मुझे लगता है दोहरेपन की ये अजीब से इंतहा है कि भारत के सैनिक जब अपना पराक्रम दिखाते हैं बॉर्डर्स पर, जब अपने जान की परवाह किए बगैर वो लोग युद्ध भूमि में कूद जाते हैं ताकि भारत के सीमाओं के भीतर रहने वाली आबादी सुरक्षित रहे, तब ये लोग इनके समर्थन में खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि इनको डर सताता है कि बॉर्डर के उस पार जो इनकी ऑडियंस है वो कहीं नाराज ना हो जाए इनसे। लेकिन फिर भारत के उन्हीं महापराक्रमी सैनिकों के वीरता की गाथा को दिखाकर ये लोग पैसे झटकेंगे हमसे और आपसे। और इसमें पता है, अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं ना, तो इसमें गलती आपकी और हमारी है कि हम लोग तुरंत माफ कर देते हैं। हम देखते हैं कि लोगों की मंशा क्या है। लोग केवल और केवल भारत की सेना के पराक्रम के नाम का पैसा झटकना जानते हैं। भारतीय सेना का समर्थन, सपोर्ट करने के लिए ये लोग खड़े नहीं होते। फिर भी हम इनकी मूवियां देखने जाते हैं, इनको सुपरहिट करवा देते हैं, तो इनका तो मनोबल बढ़ ही जाता है ना। जैसे आप लोग ये जानते हो कि जो नेता काम नहीं करता, उन नेता को आईना दिखाने का वक्त चुनाव के समय का होता है। चुनाव के समय उनका साथ छोड़ दो तो वो लोग औंधे मुंह गिर जाएंगे। वैसे ही इन बॉलीवुड के तथाकथित स्टार्स, मैं मोर प्रिसाइजली एक्टर्स, इनको अगर औकात दिखानी है तो जब इनकी मूवियां आए, जब ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाए अपने मूवी से, तो उसी दौरान इनका बॉयकॉट कर दो, इनका विरोध कर दो, मत देखने जाओ। हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपको सलमान भाई, लेकिन हम आपकी मूवी नहीं देखने जाएंगे, क्योंकि आपने दोगलापन दिखाया, आपने दोहरापन दिखाया। आप गलवान निकालकर भारतीय सैनिक के नाम से पैसा कमाओगे और भारतीय सेना को समर्थन नहीं करोगे, तो ऐसा तो हम तो बर्दाश्त ना करेंगे सलमान भाई। मैं वैसे आपको बता दूं कि आमिर खान की सितारे जमीन पर ने अपने 19 दिन के टोटल कलेक्शन में मात्र 151 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। पता नहीं इन 151 करोड़ रुपए में किन किन दर्शकों ने इनको देखा है, उनको अपने देश की चिंता है कि नहीं पता नहीं। लेकिन आमिर खान की मूवी जो 600, 700, 800, 1000 करोड़ कमाने के लिए फेमस होती है, वो मात्र 150 करोड़ अब तक कमा पाई। तो जागृति तो आई है देश की जनता में। देश की जनता ने नकारा है ऐसे लोगों को जो लोग देश को प्यार करने का एक झूठा दिखावा करेंगे और देश को जरूरत होगी तब देश के लिए खड़े नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि इससे भी भयानक ट्रेंड्स होने चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले, देश के ऐसे एक्टर्स को मालूम चले कि अगर आपको बॉर्डर के उस पार वाले लोगों की ज्यादा परवाह है, उन ऑडियंस की ज्यादा चिंता है अगर आपको, तो फिर हमें छोड़ दो। हम वी आर नॉट ए ऑडियंस, वी आर नॉट गोना वॉच ए मूवी।
और मैं आशा करूंगा कि सलमान खान के गलवान मूवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो, ताकि आगे से इनको ध्यान रहे कि ये एक्टर होने से पहले हिंदुस्तानी है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है, देश सर्वोपरि होता है, उसके बाद व्यापार और पैसे आते हैं। बाकी आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए राम राम।